गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने चैप्टर 1 शुरू करा था केमिस्ट्री का, +1 का, है ना। तो तुम लोगों से मैंने बात करी थी। देखो, अब इस पैंडमिक में हम लोगों को कोई ना कोई वे आउट तो निकालना ही पड़ेगा पढ़ाई का, है ना। तो देखो बच्चों, कल हम जो कर रहे थे, हमने बड़ी बेसिक से शुरू किया था। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से हमने शुरू किया था। तो उसमें तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? उसमें तुम लोगों ने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, है ना। मैटर की क्लासिफिकेशन 2 तरह की थी, फिजिकल थी, केमिकल थी। फिजिकल में तुमने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में पढ़ा था। केमिकल में 2 टाइप की थी, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स थे, है ना। तो जो तुम्हारे प्योर सब्सटेंसेस थे उसमें क्या क्या आ गया था? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स आ गए थे। कंपाउंड्स 2 तरह के थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स बोल सकते हैं हम, है ना। और मिक्सचर्स में होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर हमारे पास थे। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर तुमने ये भी कर लिया तो अभी तक जो तुमने पढ़ा है वो सारा का सारा तुम्हारा इसी में क्या हो गया? समराइज हो गया। नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात कर ली कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। तो देखो, अब जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हम सिर्फ और सिर्फ कैसे मेजर कर सकते हैं? विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जैसे क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम कह सकते हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनमें तुमने क्या करना है, या तो तुम कलर देख रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो, है ना। और सेकंड होती हैं तुम्हारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तुमने क्या क्या लिखना है? एसिडिटी, बेसिडिटी, कंबस्टिबिलिटी, कि जो तुम्हारा सोल्यूशन है या जो भी तुम्हारा मैटर है जो तुमने लिया है वो क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, या फिर कितनी जल्दी जलता है, उसका नेचर क्या है ना। कितना ज़्यादा रिएक्टिव है या कितना कम रिएक्टिव है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, ये किसके अंदर आ जाती हैं? ये आती हैं तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब देखो, मैटर है ना। मैटर है तो मैटर की कोई ना कोई, अब मान लो तुम्हारे पास कोई मैटर है, तो मैटर को एक नेक्स्ट जो तरीका होता है वो क्या होता है? मेजरमेंट करनी हमने। मान लो तुम चीनी, मैंने तुम्हें बोला जाओ चीनी लेके आओ, है ना। तो तुम ऐसे थोड़ी ले आओगे चीनी, तुम कुछ ना कुछ तो नापोगे कि हाँ 1 किलो 2 किलो कहीं से तो लेके आओगे, है ना। तो ये चीज़ें कहाँ से आई? ये कहाँ से आई मतलब? तो ये जो फंडामेंटल, तो क्या किया? तो हमने जब साइंटिस्टों ने शुरू किया चीज़ों को, तो उन्होंने देखा कि हमें बहुत सारी चीज़ों में क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नापना पड़ेगा। नापना पड़ेगा, कैसे नापेंगे? तो उन्होंने क्या किया? कुछ यूनिट्स ले ली, जो उन्होंने उनको क्या मान लिया? उन्होंने उनको मान लिया कि ये बेसिक यूनिट्स हैं, और उनसे रिलेट कर करके फिर आगे हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे उन्होंने कौन कौन सी ली थी? मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है। अब जो बेसिक है वो 7 है। कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो बच्चों, एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट से आई कैपिटल कर लेना है इसके आगे। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, हम इसी को लेते हैं। इसमें बेसिक 5-7 दी गई हैं। लेंथ सिंबल है स्मॉल एल, मीटर सिंबल है एम, है ना। मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है टी केल्विन के। इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस साथ ही लिख दिया तुमने, इसको आगे नोट करना है। और फिर उसके बाद लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनकी बेसिक डेफिनेशन दी है। मीटर की क्या होती है? जैसे लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ सेकेंड्स, है ना। सेम किलोग्राम की, सेकेंड की, है ना। उसके बाद तुम्हारे पास किसकी आ गई? केल्विन की, एम्पियर, कैंडला, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है, और मोल की। तो ये तुम लोगों ने बच्चों यहाँ से नोट कर लेना है। एज इट इज़ ही, इसकी कहीं पूछी नहीं जाएंगी। मेनली तुम्हें 7 बेसिक यूनिट्स कौन सी हैं, उनकी यूनिट्स हैं क्या, उनके सिंबल क्या हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया मास एंड वेट। मास क्या होता है? जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है। तो जो मास है वो हम एक्यूरेटली लेबोरेटरी में कर सकते हैं किसी भी एनालिटिकल बैलेंस के साथ, है ना। सेम ये वेट। वेट एक्चुअली क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो वेट में क्या हो गया? मास इनटू ग्रेविटी हो गई हमारे पास। ठीक है। थर्ड है हमारे पास, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है हमारे पास? वॉल्यूम है कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है मैटर ने। इसकी यूनिट होती है लेंथ का क्यूब। एसआई यूनिट, सॉरी,
SI यूनिट जो इसको एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं मीटर क्यूब में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, ये तुमने बिल्कुल याद रखनी है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml विच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ये ऊपर आएगा 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब है ये, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना तुम लोग, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स कैन बी मेजर्ड बाई डिफरेंट डिवाइसेस लाइक ब्यूरेट, पिपेट, सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क। ये सारी की सारी जो भी ये डिवाइसेस की मैं बात कर रही हूँ, सारी की सारी तुम केमिस्ट्री लैब में देखोगे जब तुम एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर आ गया, तो टेम्परेचर हम डिफरेंट स्केल्स में नापते हैं, केल्विन, सेल्सियस, फॉरनाइट। फॉरनाइट का तो तुम्हें पता ही है 32 डिग्री, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो कितना होता है 98.6 डिग्री फॉरनाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री और केल्विन में कितना आ जाएगा 310 केल्विन्स। तो तुम्हें पता ही है जो सेल्सियस स्केल है वो 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री से, और जो तुम्हारा फॉरनाइट है वो कहाँ से होता है 32 डिग्री से। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32 फ़ारेनहाइट होगा एंड विच इज इक्वल्स टू 273 केल्विन होएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये तो बहुत इजी है, ये तो तुमने कहाँ किया हुआ है, ये तो तुमने उसमें भी किया हुआ था, 9th क्लास में भी तुमने करी है ना कन्वर्जन, उसमें तुमने केल्विन और सेल्सियस की करी है, फॉरनाइट की नहीं करी, तो फॉरनाइट तुमने यहाँ से कर लेना है, ठीक है। केल्विन स्केल का पता ही टेम्परेचर की, और SI यूनिट है केल्विन, है ना। तो मेनली जब भी तुमने कोई भी क्वेश्चंस करने हैं, तो जब भी टेम्परेचर चाहे तुम्हें सेल्सियस में दिया है चाहे फॉरनाइट में, हमेशा उसको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कर ले, सेल्सियस स्केल में ये रहा तुम्हारा, और केल्विन और सेल्सियस में ये रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फॉरनाइट कैसे निकाल सकते हैं 9/5 जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा प्लस 32, और केल्विन में हमेशा सेल्सियस में 273.15 को ऐड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है डेंसिटी, ठीक है। अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है तो यूनिट क्या हो जाएगी SI यूनिट ऑफ मास, और SI यूनिट मास की kg है और वॉल्यूम की कितनी है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं अगर तुम किसकी बात करते हो CGS सिस्टम या और किसी यूनिट में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है वेट। वेट का तुम्हें पता चल गया, वॉल्यूम का तुम्हें पता चल गया, है ना, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। जितने भी तुम्हारे पास साइंटिफिक मेजरमेंट्स हैं उनमें हमें क्या होता है, कभी कभी हम जब भी मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत क्या आ जाता है उसमें एरर आ जाता है, इसको बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी। द एरर्स विच अराइज डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स, एक तो स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द वर्कर और दूसरा है लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्यों होती है अनसर्टेनिटी, देखो क्या पता तुम्हें ढंग से मेजर करना ही ना आ रहा हो, तुम्हें पता ही नहीं है 0 से लेनी है इसकी वैल्यू की 1 से लेनी है, या फिर जो भी तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तुमने देखा कि वॉल्यूम को तुम कैसे नापते हो, है ना, टेम्परेचर के लिए जैसे तुम्हें थर्मोमीटर चाहिए, है ना, तो क्या पता तुम्हारे थर्मोमीटर में कोई ख़राबी हो, ये सब चीज़ें क्वाइट पॉसिबल है ना। अगर ये हो जाए तो क्या होगा, जो भी हमारी मेजरमेंट्स हैं उनमें क्या रहेगी, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रहेगी। बच्चों अभी मैं तुम्हें कम प्रेशर दे रही हूँ, थोड़ा कम मुझे ये है कि तुम थोड़ा सा सब्जेक्ट के साथ मेल जोल बढ़ाओ, प्यार बढ़ा लो, है ना। धीरे धीरे जब तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा पेस बन जाएगा, एक तो मैं थोड़ी बड़ी वीडियोज़ अपलोड करूँगी, पर देखो ध्यान रखना कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको रोज़ की रोज़ पढ़ लो, जाके यहाँ से पढ़ते हो प्लस एक बुक तुमने पक्का NCERT से ज़रूर पढ़ना है चीज़ों को, कि वहाँ पे तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, कोई भी नंबर तुम्हें गिवन है, हमने उसको कैसे लिखना है, हमने उस नंबर को जनरली लिखने की कोशिश करनी है n × 10⁻⁴ n की फॉर्म में, और जो कैपिटल N है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है तुम्हारी 1 to 10, ठीक है, और जो स्मॉल n है वो तुम्हारी कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर हो सकती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो जैसे इधर दिया हुआ है तुम्हें क्या गिवन है, इसमें तुम लोगों को बच्चों इसमें तुम लोगों को गिवन है 232.508, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.3508, मतलब तुमने कब पॉइंट लाया 32 के बाद, तो 10⁻² हो जाएगा, है ना। इसमें कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, फर्स्ट देखो 5.7 × 10⁻6 × 4.2 × 10⁻5,
तो जो पावर बेस सेम है उनके पावर्स को ऐड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये क्वाइट इजी वे है इसको करने का, है ना। तो ये दोनों एग्जांपल्स नोट कर लो, ये तुमने अपनी कॉपी में लिखने हैं और अच्छे से याद करने हैं, है ना, मतलब करनी आनी चाहिए। ये साइंटिफिक नोटेशन पे पक्का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है तुमने, ठीक है। देखो इसमें एडिशंस वगैरह कैसे करते हैं, वो तो तुम्हारी पास थी। मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे हम, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करी थी हमने, है ना। ये देखो इसमें किया था हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है। इसमें क्या करना है तुमने, जब भी बेसिस की पावर्स को ऐड कर लिया या जो भी है सब्सट्रैक्ट कर लिया, अगर डिवाइड है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। और सेकेंड है हमारे पास कैलकुलेशन इज इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो इसमें तुम लोगों को एडिशन का भी एग्जांपल दिया हुआ है, सब्सट्रैक्शन का भी एग्जांपल दे रखा है मैंने, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें 4.56 इंटू 10⁻³ है प्लस 2.62 इंटू 10⁻², है। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 10⁻², ठीक है। कॉमन कर लिया, इसको ऐड हो गया। बच्चों ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आगे जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें तुम्हें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है बार बार, है ना। तो तब तुम्हें यही नहीं पता चलता है इसकी एडिशन कैसे करनी है। सबसे पहले जो भी नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, प्लस फिर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और या फिर एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, नॉर्मल सी चीज़ें, है ना। तो हमने आज कहाँ तक कर लिया, हमने कर लिया साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, उसके एग्जांपल्स मैंने तुम लोगों को दे दिए। कल हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए तुम्हें कुछ रूल याद करने हैं, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी। देन फिर हम आएंगे एम्पेरिकल फार्मूला पे, देन हम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, देन हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। आई थिंक 3 और 4 और मोर वीडियोज़ इसकी बनेंगी, और ये चैप्टर उसके बाद जो है तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से इन वीडियोज़ को देखना है और पढ़ना है, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।